नमस्कार, मैं हूं हुसैन और इस समय हम वार्ड क्रमांक 15 से जो भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी पार्षद पद के लिए कर रहे हैं राकेश सोनी जी, उनसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 15 में लगभग 1700 मतदाता हैं और इसके लिए 27 सितंबर को यहां मतदान होने हैं नगर पालिका शहडोल में। और हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी कर रहे हैं प्रबल दावेदार के रूप में है राकेश सोनी जी, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे, उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे वो फिर क्यों पार्षद बनना चाहते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, नमस्कार। राकेश जी, आपसे ये जानना चाह रहे हैं, चूँकि आप पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, है ना, तो इस बार फिर से आपकी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। जी। अब इसमें ये मान लीजिए कि मेरा तो कोई ऐसा इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन हमारे वार्ड की जनता का है कि भाई आप एक बार फिर से आएँ और जो बचे कुछ कार्य हैं या एक उनका जनता का स्नेह समझ लीजिए। क्योंकि मैं पारिवारिक रूप से लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, कोई पार्षद और नेतागिरी की हैसियत से नहीं, तो मैं उनकी हर इच्छाओं को समझते हुए कि भाई चलो ठीक है, तो अपन ने एक आवेदन मतलब जनता की भी, मतलब आपके वार्ड के लोगों की भी ये वो थी कि मतलब आप फिर से एक बार उनका प्रतिनिधित्व करें, तो आप फिर से मैदान में। आपसे ये जानना चाहेंगे, आपके वार्ड में ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जिसका निदान हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हो पाया? एक बहुत बड़ी समस्या अपने शमशान घाट की है जी, जो काफ़ी प्रयास किए गए, तो मैं पूर्व में मैं भी प्रयास किया, लेकिन थोड़ा सा ज़मीन का विवाद होने के कारण उसको अपन निर्णायक स्थिति में नहीं ला पाए। और वो समस्या के लिए कलेक्टर साहब सत्येंद्र सिंह साहब से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनने अपने रहते हुए उस ज़मीन का निराकरण किया और ज़मीन को चिन्हित कर सुरक्षित कर दिया है। तो मतलब लगभग फाइनल स्थिति पे हो जाएगा सर। बिल्कुल। ये जो बाणगंगा के पास है वो स्थल है क्या? वही स्थल है। और मैं मतलब पूरा प्रयास करूँगा कि यदि सबके सहयोग से मैं आ गया तो मैं आने वाले 6 महीने के अंदर उसको मूर्त रूप में खड़ा करना चाहता हूँ, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। अच्छा, दूसरा ये था कि वार्ड में चूँकि सड़क, बिजली, पानी को लेकर लोग थोड़ा सा परेशान रहते हैं, तो आपके वार्ड में सड़कों की स्थिति क्या है? सड़कों की स्थिति में जब मैं था तो मैंने तो कोई गली नहीं छोड़ी कि जहाँ पे काम करने की गुंजाइश हो, लेकिन अब चूँकि समय काफ़ी 10 साल का समय हो गया तो कुछ जर्जर हो गई हैं सड़कें, जिनको अपन पुनः रिन्यूअल कह लें या उद्धार कह लें, सड़कों का उन्नतीकरण वो अपन करके। अच्छा, कुछ क्षेत्र आपके वार्ड में ऐसे भी थे जहाँ बरसात के समय पानी का भराव होता था, तो उसके लिए क्या? मदन एजेंसी के पीछे एक स्पॉट था, कॉलोनी बस गई थी, काफ़ी वो गहरा गड्ढा था, कॉलोनी बस गई, लेकिन कोई विकास कार्य वहाँ नहीं हुआ था, जिसको मैंने अपने कार्यकाल में ही सीसी रोड से चारों तरफ व्यवस्थित बना दिया था और ड्रेनेज का मतलब व्यवस्था कर दी थी, जिससे वहाँ भरने वाला पानी, बगल में एक तालाब है, वहाँ ड्रेनेज से निकल जाए, तो वो समस्या ख़त्म हो गई थी। अब पानी भराव लायक कोई ऐसी जगह है नहीं। जी। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं, रेड क्रॉस उसमें सोसाइटी में आप प्रदेश का उसमें हैं, जिला भाजपा में भी आप कार्य समिति के सदस्य हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में आपका योगदान बना रहा। आपको क्या लगता है कि शहर में ऐसा कोई एक काम होना चाहिए जो शहरवासियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी? अब शहर में तो काम मतलब बहुत सारे होने चाहिए, और ये आने वाले दिनों में अपन जैसी भी आवश्यकताएं पड़ती हैं। ये सवाल चूंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको एक प्रबल दावेदार के रूप में, अध्यक्ष के रूप में भी देखा जा रहा है। अब ये सब आप लोगों का स्नेह और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, क्या मौका मिलता है वो अपन अपने से नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में भी आपको कुछ लोग चाह रहे हैं, देख रहे हैं। अब तो अपना निर्णय नहीं है, पार्टी का निर्णय है, जनता का निर्णय है, जो भी होगा स्वीकार है। जो दायित्व मिलेगा उसको अपन पूरी ईमानदारी से निर्वहन करने की कोशिश करेंगे कि जितना खरा उतर सकते हैं लोगों की उम्मीदों में, उतना अपन खरा उतरें और विकास भी हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद।